दुआ बराए ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातु का अलैहि वला अबाई फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि सा मिन साअति लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरम व दलीला व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौन व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व जिल फ़रज आले मुहम्मद बवाज़े बुलंदतर सलावत। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फिर भी नाराए हैदरी। हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, बावाज़े बुलंदतर सलावत। वक़्त की किल्लत को मलहूज़े ख़ातर रखते हुए बग़ैर किसी तशरीह के, बग़ैर किसी तमहीद के सिर्फ़ और सिर्फ़ दरे मौलाए शहंशाह खुरासां पर सजदा वलायत के पेश करने के लिए मैं आपकी समातों की नज़र एक मिसरा करना चाहता हूँ। अगर वो मिसरा मेरा आपको समझ में आ गया खालिद भाई, बाबा जी, तो मुझे यकीन हो जाएगा कि मैंने और कितना पढ़ना है, ठीक है, और आपने कितना सुनना है। अपने आप को कलील मत समझना, क्योंकि बंदा एक भी मजलिस में हो ना तो वारिस मजलिस में ज़रूर आते हैं। हमारा ये ईमान है, हमारा ये यकीन है। मैं भी धीमे लहजे से पढ़ूंगा और आपने भी धीमे लहजे से ही सुनना है। सलवात पढ़े मोहम्मद। है इजाजत? मकसूदे कायनात है, तवज्जो चाहता हूँ आपकी। बिस्मिल्लाह बाबा जी, इजाजत है जी। मकसूदे कायनात है, शरीयत नवाज है। मकसूदे कायनात है, शरीयत नवाज है। मिसले खुदा हुसैन बड़ा बेनियाज है। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। करबला के मैदान में बाबा जी शहंशाह करीम करबला की गर्दन पे खंजर चलाए। दो मिसरों से आपको उस खंजर की तकदीर कैसे हार गई है वो बताना चाहता हूं। सूखी रगों से काट के खंजर की धार को। भाईजान बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो की। मेरी हैसियत से बढ़कर आप सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं, सूखी रगों से काट के खंजर की धार को राजी हुसैन रखता है परवरदिगार को। छोड़ दे एक मिनट। राजी हुसैन रखता है परवरदिगार को। बचपन से लेके बाबा जी आज तक, हमारे बच्चों से लेके बड़ों तक, बुजुर्गों तक, हर बंदा ये बात सुनता आया है कि करबला के मैदान में बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी, कि सूरज सवा नेज़े पे था। मैं अपनी कौम की, अपने मिल्लत की, अपने भाइयों की, अपने बुजुर्गों की सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
फिर भी सलवात पढ़े मोहम्मद। मैं अपने कौम की, अपने बच्चों की, अपने बुजुर्गों की, सबकी नुमाइंदगी करते हुए कहता हूँ कि तुम हमसे कहते हो कि करबला में इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। मैं चांदज़ादी सैयद शहजादा अब्बास मिंबर पे खड़े होके मैं ऐलान करता हूँ, ये ऐसे था ही नहीं। तवज्जो रखनी है। मैं ऐलान करता हूँ, अपनी कौम की नुमाइंदगी करते हुए ये बात कहना चाहता हूँ कि सभी कहते हैं कि करबल में सूरज सवा नेज़े पे था। ऐसा ही है, ऐसा ही सुना है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल नहीं तस्लीम करता। जिस बंदे ने वलायत अली अलैहिस्सलाम का जाम पिया हुआ है, ये मैं अगला मिसरा उसकी नजर करता हूँ। मैं कहता हूँ सभी कहते हैं कि करबल में सूरज सवा नेज़े पे था। ये नामुमकिन अकीदा है, मुझ में कैसे ढल जाता। निगाहे गैज में अब्बास की कुछ इतनी इज्जत थी, अगर सूरज भी आ जाता तो सूरज भी पिघल जाता। अगर सूरज भी आ जाता तो सूरज भी पिघल जाता। हमें टाइम बहुत कम है, सिर्फ 5 या 7 मिनट रह गए हैं, तो मैंने इसी में अपनी गुफ्तगू को मुख्तसर करना है और उसके बाद सिर्फ एक कलाम पढ़ना है। हमें लोग कहते हैं बाबा जी कि ये हुसैन हुसैन करते हैं, क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, हमें बताओ। मैं फिर कहता हूं कि सूर शहर में मैं अपने कौम की नुमाइंदगी करते हुए, अगर हम दावा रखते हैं तो दलील भी रखते हैं। अगर हम दावा रखते हैं तो दलील भी रखते हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं अल्लाह तुम्हारा जिक्र करूंगा। तुम मेरा जिक्र करो, मैं अल्लाह तुम्हारा जिक्र करूंगा। फिर सुनो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं अल्लाह तुम्हारा जिक्र करूंगा। बज़ाहिर अली के लाल ने माँ की गोद से लेकर उस नो के नेज़ा तक उस अल्लाह का जिक्र किया है। अब जब तक वो अल्लाह है, उस पे वाजिब है कि वो हुसैन का जिक्र करे। बहुत शुक्रिया। चले बात को थोड़ा सा और बढ़ाता हूं। मिटाना चाहा था जिसने हुसैन के गम को। मैंने दलील पहले दी है और दावा बाद में किया। मैं कह रहा हूं, मिटाना चाहा था जिसने हुसैन के गम को। उनसे कह दो कि शाह मशरकैन जिंदा है, बता रहा है हमें जमाने भर का ये मातम। यजीद मिट गया, हुसैन जिंदा है। यजीद मिट गया, हुसैन जिंदा है। करबला में बिस्मिल्लाह बाबा जी, यजीद मिट गया, हुसैन जिंदा है। चलो मैं आपकी समातों को और बुलंदियों पर लेके जाते हुए, मार्फत की महराज करवाते हुए, मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ, फिर इजाजत चाहता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद आलमी। बाबा जी, मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं। मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं जो शाहरग में भी खंजर की मौत रखता हो। बिस्मिल्लाह बाबा जी। मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं। मैं उस शहीद मुअज्जम की शान क्या लिखूं जो शाहरग में भी खंजर की मौत रखता हो। सवाए हुसैन वो गयूर तो दिखा, सवाए हुसैन वो गयूर तो दिखा जो आप अपनी ही मक्तल खरीद सकता हो। अगर मेरी बात थोड़ी सी मुश्किल लगी है तो मैं इसकी तशरीह कर देता हूं। जब 2 मुहर्रम को शहंशाह करीम करबला ने मैदान करबला में ख़याम लगाए हैं, लगाने के बाद कहा है अब्बास
ऐसे करो कि इस जमीन के मालिक को बुलाओ, तवज्जो रखनी है, इस जमीन के मालिक को बताओ। आप में से तो कुछ लोग तजारत करते हैं, तजारत का असूल है कि 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही दी जाती है, तवज्जो रखनी है, 100 रुपए की चीज 100 रुपए में ही दी जाती है, ठीक है। अगर कोई जाके कहे ये चीज मुझे 95 में दे दे, वो बंदा देगा? कभी नहीं ना देगा, वो कहेगा ऐसे नहीं हो सकता, तूने तिजारत के असूलों के खिलाफ बात की है, मुझे वारा नहीं लगता। मैं कहता हूं चलो, अगर वो कहे मैं तुझे 100 की चीज 100 में ही देता हूं, वो कहेगा ठीक है, ऐसा ही है ना, वो कहेगा ठीक है, मुझे बचत भी है, मेरी चीज भी बिक रही है। लेकिन वाहिद को कायनात के अंदर करीमे करबला वो हस्ती हैं जिसने उस जगह की कीमत 30,000 दिनार उसने मांगी, मौला ने 60,000 दिनार दी। तरीक सुनने के आदी बनो, ठीक है, लोगों से बात करने के आदी बनो। हम जो बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। जिसकी वो जगह थी उसने कहा मौला 30,000, बात को मुख्तसर कर रहा हूं, उसने कहा 30,000, मौला ने कहा तू 60,000 ले, तो वो बंदा कहता है अली के लाल इस 30,000 की जगह तू 60 क्यों दे रहा है? तो मौला कहते हैं इसमें एक राज है। पूछा कि क्या राज है? क्या ये राज है कि एक हिस्सा मुझका, इंतहाई तवज्जो, एक हिस्सा मेरा, एक हिस्सा उस अल्लाह का, ठीक है, एक उस हिस्सा उस अल्लाह का। तो वो कहता है कि मौला ये वाले 30 दिनार तो आपने खुद दिए हैं, ये वाले 30 दिनार आपने खयाम से मंगवाए हैं। तो मौला मुस्कुरा के कहते हैं कि इसमें भी राज है, मौला कहते हैं कि इसमें भी राज है। पूछता है क्या राज है? कहा है कि मैं हूं अली का पिसर, मैंने तुझे दुनिया में, तूने अली को देखा, तेरे बुजुर्गों ने अली को देखा, मैंने तुझे 30,000 दिनार दिए, तूने अल्लाह को नहीं देखा, तूने अल्लाह को नहीं देखा। ये 30,000 दिनार उस पर्दे की तरफ से कि जिसकी मां अल्लाह का पर्दा है। इससे मुख्तसर और इससे मैं क्या दलील दूं मैं आपको? किताब का नाम है मुजालिसुल मुंतजरीन, उसमें ये लिखा हुआ है, मैं अपने हरफ हरफ का जिम्मेदार हूं। बिस्मिल्लाह। तो ये 30,000 दिनार उस अल्लाह की तरफ से मौला ने ये जगह अपने ही, बिस्मिल्लाह, ये जगह जर खरीद के ली। चलो मौला का इश्क है करबला के अंदर, हम करबला को करबलाए मोहल्ला कहते हैं। मैं मिसराबाद में पढ़ूंगा, तशरीह पहले करूंगा, तवज्जो है ना? सलवात पढ़े, मुझे तो लगता है कि सो गए। तशरीह पहले, शेर बाद में। के करबला के मैदान में अल्लाह खुद आया है। चलो बात को मुख्तसर करते हुए, वक्त मेरा पूरा हो गया, आखिरी दुआई और इजाजत, ठीक है। करबला के मैदान में अल्लाह आया, तो जिसकी वजह से कहते हैं करबलाए मुअल्ला, ठीक है। शहंशाह अंबिया अर्श पर गए, अर्शे मुअल्ला। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बाबा जी, सलवात बड़े मोहम्मद वाले बाबा जी ने अमर लगाया है कि आपने 15 मिनट और पढ़ना है। बिस्मिल्लाह, चलें, मैं बात को अपनी को बढ़ा देता हूँ। करबला के मैदान में, करबला के मैदान में बाबा जी तरीखी बात सुनने के आदि बनो, तरीक पढ़ने के। अब वो बातें नहीं रहेगी कि खंदक लड़ो, खबर बनाओ, चलो छुट्टी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर बात बढ़ गई है तो हम भी आगे बढ़ के ही करेंगे। हम दावा भी रखते हैं, दलील भी रखते हैं, हम बेवारिस नहीं है। अल्लाह ने हमें 14 वारिस दिए हैं, अल्लाह ने हमें 14 वारिस दिए हैं। चलें फिर मैं किताब का नाम हवाला देता हूँ, फजाइल आले मोहम्मद के अंदर मौजूद है। इश्क का अल्लाह ने एक कुलिया बताया है। खालिक भाई, अल्लाह ने इश्क का एक कुलिया बताया है। बात थोड़ी सी मार्फत में है। शहंशाह अंबिया अलैहिस्सलाम मेराज पे गए तो अर्श बना, अर्शे मुअल्ला।
शहंशाह अंबिया मेराज पे गए, अर्श बना अर्शे मुअल्ला, अल्लाह करबला में आया बना अर्शे मुअल्ला। आयत है, ए नफ्से मुतमिन्ना मैं तुझ पे राजी हो गया, तू अपने रब के हुक्म से वापस लौट आ। करबला के मैदान में 3 सातें ऐसी हैं जब कुल कायनात के ऊपर सख्ता तारी हो गया। करबला के मैदान में भाईजान एक ऐसा वक्त आया जब मौला करीम करबला ने जीन से जमीन को जीनत दी है ना, तवज्जो, जीन से जमीन को जीनत दी है ना, कायनात का कुल्ली निजाम उस इमाम के हाथ में था। मैं अकीदा पढ़ रहा हूं, अपना अकीदे वाले लोगों को सुना रहा हूं, दूसरे बंदों से मेरी बात ही नहीं है। फकीर के मानने वाला हूं, मातमी हूं, आजादार हूं, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं अपनी बात कर देता होता हूं। सलामत रहे आप। करबला के मैदान में एक वक्त ऐसा आया जब मौला ने जीन से जमीन को जीनत दी और इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन्ना सुर यंसुरना। करबला के अंदर के फजाइल सुनना भी पसंद करो, फजाइल भी सुनो, ठीक है, फजाइल सुनो, ठीक है। जब जीन से जमीन को जीनत दी है ना, हल मिन्ना सुर यंसुरना का इस्तिगासा हुआ है कुल कायनात। एक बात याद रखना, मैं अपनी बात की दलील दे रहा हूं कि जब सब पे सख्ता हुआ और फौजे लाइने शाम की तलवारें हाथ से गिर गईं, तवज्जो, पीछे रह गए आप, हाथ से नीचे गिर गई। क्यों? जब सख्ता आया तो क्या मंजर था? आपने जमाने में आम फहम में देखा होगा, जब किसी की मौत आती है तो उस बंदे की टिकटिकी एक तरफ लग जाती है, इजराइल फरिश्ता जब आता है तो उस वक्त वो बंदा एक तरफ साकत हो जाता है, उसका कुल्ली निजाम रुक जाता है, ठीक है। ऐसे ही करबला में जब मलका मुकर्रबीन आए तो कायनात का निजाम रुक गया। दूसरी बार में जब अंबिया आए निजाम रुक गया। जब अल्लाह आया तो अल्लाह ने कहा, हुसैन तूने मुझे अर्श से क्यों बुलाया है? अल्लाह को हुसैन बादशाह ने कहा है, अल्लाह ये तेरा ही दिया हुआ कानून है कि आशिक अपने महबूब को बुलाता है, आशिक अपने महबूब को बुलाता है, आशिक अपने महबूब को बुलाता है। तू था आशिक मेरे नाना का, तू था आशिक मेरे नाना का, तूने बताया मेरे नाना को अर्श के ऊपर मैं हूं तेरा आशिक। पीछे रह गए हो, पीछे रह गए हो। मैं हूं तेरा आशिक, अब तू जमीन पे आ, ठीक है। हुसैन बता क्या मर्जी है। लो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे इजाजत। सजदे कभी इश्क खुदा तक ना जा सके, सजदे कभी भी इश्क खुदा तक ना जा सके, सजदे कभी भी इश्क खुदा तक ना जा सके, करबल दरे हुसैन पे सजदा किए बगैर। सजदे कभी भी इश्क खुदा तक ना जा सके, सजदे कभी भी इश्क खुदा तक ना जा सके, करबल दरे हुसैन पर सजदा किए बगैर। करबो बला जमीन का वो खित्ता है जहां, करबो बला जमीन का वो खित्ता है जहां, खुदा सबसे मिलने आता है पर्दा किए बगैर। है इजाजत करबला का और इश्क सुनाऊं। करबो बला इश्क की हद्दे कमाल बस, करबो बला इश्क की हद्दे कमाल बस, इस शहर में ही देखा गया सुलजलाल बस।
अगर तो मेरी इतनी गुफ्तगू सुनने के बाद आप, मेरा ख्याल है, मेरे साथ सफ़र नहीं कर रहे, इतनी दलील देने के बाद मेरा ख्याल मैं बुला लेंगे जी। बिस्मिल्लाह बुलाएं, मैं छोड़ देता हूँ। करबो बला है इश्क की हद्दे कमाल, बस इस शहर में ही देखा गया जुल जलाल, बस मेयारे इश्क इतनी बुलंदी पर ले गए, मेयारे इश्क इतनी बुलंदी पर ले गए, पहली दफा वो बोला कि ज़हरा के लाल, बस। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह के निज़ाम कुदरत में ना, ठीक है, कुछ बशर ऐसे भी हैं जो शायर से कहते हैं कि दलील दे। कुछ शायर से पूछते हैं कि यार यदि गल की दलील है, चलो मैं कुरान से दलील देता हूँ। मैं वो बुजुर्ग ज़रा ना शायरी से मानूस हैं, तो इसलिए मैंने बात किया है। आप भी शायरी से मानूस हैं, तो आपने बहुत अच्छा सुना। मेरी तो इतनी ज़रूरत और इतनी औकात नहीं है कि मैं उस मालिक का जिक्र करूं। ये उस मालिक का तर्स है कि वो अपना जिक्र हमसे करवाते हैं। उस मालिक का तर्स है कि आप उनकी महफिल में आते हैं, उनकी मजलिस में आते हैं। हर बंदे को जिस बंदे ने, चलो थोड़ा सा अकीदे की मैं राज करवाता हूँ आपकी। कुरान की आयत है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। उस अल्लाह का इरादा है। अंकल जी तवज्जो कीजिएगा, उस अल्लाह का इरादा है। तो मौला फरमाते हैं कि नहनु इरादतुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा है। तो बात यही है कि इसमें उसने ही आना है जिसको मौला बुलाते हैं। चलें बात को बढ़ाते हुए, दलील देते हुए, हर नबी हर वली उससे कहता रहा, अल्लाह से, मालिक, हर नबी हर वली उससे कहता रहा। क्या कहता रहा? घर पिछर जिंदगी और ग़िज़ा चाहिए। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अल्लाह कुरान में कह रहा। ऐसा ही है ना, नबी ने कहा मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मेरी बीवियाँ मुझे छोड़ के जा रही हैं, ऐ अल्लाह मुझे सेहत दे दे। ठीक है, ऐ अल्लाह मैंने तेरी बड़ी इबादत की है, भूखा हूँ प्यासा हूँ, मुझे ग़िज़ा दे दे। कुरान में ना हो मैं जिम्मेदार, ठीक है, कुरान के वाक़यात हैं। मैं कह रहा हूँ हर नबी हर वली उससे कहता रहा, घर पिछर जिंदगी और ग़िज़ा चाहिए। घर पिछर जिंदगी और ग़िज़ा चाहिए। अभी भी आप पीछे हो। मैं कह रहा हूँ हर नबी हर नबी हर नबी हर वली हर नबी हर वली हर नबी हर वली उससे कहता रहा, घर पिछर जिंदगी और ग़िज़ा चाहिए। बस खुदा, बस खुदा, सिर्फ और सिर्फ शबीर है। बस खुदा बाखुदा, सिर्फ और सिर्फ शबीर है, जिसने खुदा से कहा बता क्या चाहिए, बता क्या चाहिए। सिर्फ एक जुमला मुसाहिब का। इबादतन टाइम मेरा पूरा हो गया, मुझे हुक्म है, मैं अपने टाइम से तकरीबन 10 मिनट ज़्यादा बैत पढ़ चुका हूँ। जितनी मार्फत से आपने सुना है ना बाबा जी, इतनी ही मार्फत से सिर्फ एक जुमला कहूँगा, ज़्यादा नहीं। अगर किसी जवान बाप का बेटा मर जाए ना, ठीक है, तवज्जो से सुनना, मार्फत वाले लोग हो, मौला आपकी आज की ये मंजूरी कबूल व मंजूर फरमा। अगर किसी बाप का बेटा उसके सामने मर जाए ना, तो वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता। ये तकाज़ा है बशरियत, ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहता। चलें उसके बाद, बेटे के जाने के बाद बाप को इंतज़ार हो ना कि अब मेरा बेटा गया है, अब मेरी बारी, अब मेरा बेटा गया, अब मेरी बारी है। तो मैं कहता हूँ मुसलमानों ने
हुसैन को कत्ल करने में बहुत जल्दी कर दी। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों ने हुसैन बादशाह अली अकबर को कत्ल करने में बहुत जल्दी कर दी, वगरना अली अकबर के बाद हुसैन कितनी देर जिंदा रहा। हुसैन कितनी देर जिंदा रहते। फ़कीर से पूछा, बाबा जी कि सराते मुस्तकीम क्या है, सराते मुस्तकीम क्या है? तो वो फ़कीर उसकी तरफ देख के कहता है कि तो करबला के मैदान में देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी पूछता है कि सराते मुस्तकीम क्या है? कहता है उस वक़्त को याद कर जब एक बाप अपने जवान बेटे की लाश मक्तलगाह से ख़याम में लेके आया कि बाप पे इतनी ज़ईफ़ी आ गई, बाप पे इतनी ज़ईफ़ी आ गई। फल बर्छी का कलेजे से निकालने के बाद, फल बर्छी का कलेजे से निकालने के बाद उसकी रीछ खून से रंगीन हो गई। और उसके बाद यूं ही बाप ने जवान बेटे का लाशा उठाया है, मैदान में से ख़याम में लेके आया है, उसके पाँव की जो लाइन करबला के मैदान से ले ख़याम तक लगी है, बस वही सिराते मुस्तकीम है। अल्लाह लानतुल्लाह।